हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में हक की मांग करने का मुआवजा कितना महंगा पड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों को, यह तो आप देख ही सकते हैं। नहीं प्रदेश की सरकार पसीजी और ही न स्थानीय प्रशासन। बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले। जहांगीराबाद इलाके में अज्ञात हथियार बंद 5 बदमाशों ने ओरिएंटल बैंक में जमा कराने ले जाए जा रहे 20 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस से ज्यादा बदमाश चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। इसकी वानगी बुलंदशहर जिले में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर गाड़ी को रोककर 20 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। दरअसल ये कैश बुलंदशहर के ओरिएंटल बैंक से चरौरा लाया जा रहा था। यहाँ पहले से घात लगाए बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर शिवाली के पास रोक लिया और गाड़ी में सवार गनर, ड्राइवर और कैशियर के साथ मारपीट कर कैश लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लूट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। 24 घंटे में 4 बलात्कार की वारदातों ने कर दिया राजधानी को शर्मसार। इन चारों वारदातों में खेला गया मासूम बच्चियों की अस्मत से। ताजा मामला लखनऊ के पीजीआई इलाके का है, जहां महज 7 साल की एक मासूम के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने मुंह काला किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4 बलात्कार की वारदातों ने पूरी राजधानी के सर शर्म से झुका दिया है। जी हां, 24 घंटे में 4 वारदातें, और वो भी मासूम बच्चियों के साथ। उन मासूम बच्चियों के साथ जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी। उनके साथ इस हैवानियत भरे खेल को खेलने वाले हैवानों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ताजा मामला आज सुबह लखनऊ के पीजीआई इलाके में पेश आया, जहां एक 7 साल की मासूम के साथ पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने बलात्कार किया। हालांकि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। राजधानी में पेश आई इन 4 वारदातों में जहां पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज सुबह पीजीआई इलाके में हुए वाकये में जहां लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, वहीं इन सारी वारदातों ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है और साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सामाजिक ढांचे पर भी। अभी दिल्ली में बलात्कार की घटना के बाद पुलिस का शर्मसार चेहरा सामने आया, तो वहीं आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में भी एक बलात्कार की पीड़ित लड़की जब आई है, तो यहाँ पे डॉक्टरों का शर्मसार चेहरा सामने नजर आया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के थाना बीसलपुर के गांव चौसल के रहने वाले एक युवक ने गांव की ही एक 10 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर इस बार जिला अस्पताल के डॉक्टरों की करतूत ने समाज को शर्मसार कर दिया है। यहाँ इस बच्ची को डॉक्टरों ने करीब 20 घंटे तक इधर से उधर टहलाया। हालांकि अब देखना यह है कि क्या इन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई जिला प्रशासन करता है या नहीं। अब देखना यह है कि यहाँ पे जिला अधिकारी जो कि महिला है और महिला सशक्तिकरण व महिला को न्याय दिलाने की बात करती हैं, क्या वो इन जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी या फिर नहीं। भले ही मेन भी मुलायम का संजीव क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की अस्पताल यार बद से बदतर नजर आ रही है। टीवी चैनल में कुछ लोगों ने खबर को उठाने की कोशिश की, तो वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी दबंगी के चलते जम के कर देते हैं पिटाई। और इतना ही नहीं, 4th क्लास कर्मचारी कर रहे हैं उपचार, लगाते हैं टांके। ऐसे में जब राज्य मंत्री मौके पहुंचे तो उन्होंने भी कहने से कुछ इनकार कर दिया। अगर सवाल उठता है कि राज्य मंत्री जब कुछ नहीं बोलेगा तो आगे देश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में रोजाना पुलिस की बर्बरता के नजारे सामने आते हैं, लेकिन खाकी है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। हालांकि कई मामलों में पुलिस कर्मियों को निलंबन में मुकदमों की मार झेलनी पड़ी है, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस इन घटनाओं से सबक न लेने के बजाय फिर भी गलतियां करने से गुरेज नहीं करती। आंख से जली एक गाड़ियां देवबंद में हुए उपद्रव को बयां कर रही हैं। जी हां, कल शाम देवबंद में फल विक्रेता की पिटाई और उसके बाद फल विक्रेता अफजाल की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर जीटी रोड पर गदर काटा। जो भी भीड़ के हत्थे चढ़ा उसे भागकर ही जान बचानी पड़ी। गुस्साई भीड़ ने 3 गाड़ियां, एक बाइक आग के हवाले कर दी। रात के तांडव के बाद मौके पर आईजी, डीआईजी ने मौके का दौरा किया और कोतवाल समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आनंद फानन में सीओ साहब को भी हटा दिया गया। पुलिस ने कई लोगों को मुकदमों में लामबंद कर दिया है और अब तक पुलिस अपनी छीनी हुई AK-47 राइफल बरामद नहीं कर पाई है।
देवबंद में फल विक्रेता की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी का तांडव किया। वहीं कई पुलिस कर्मियों की पिटाई तक भी कर डाली। आगरा में आज बीएड प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन समय के चलते आगरा के कई कॉलेजों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर आगरा में पहुंचे दूर दराज से हजारों छात्रों ने कॉलेज पर जमकर हंगामा किया। आगरा में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। आगरा के करीब आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस परीक्षा में पेपर के बंडल बदल जाने से केंद्रों पर गड़बड़ी हुई। 8 बजने पर भी परीक्षा शुरू नहीं हुई। अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला। इसके बाद केंद्र व्यवस्थापकों ने परीक्षार्थियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। कई सेंटरों पर तो 1000 पेपरों की जगह सिर्फ 500 पेपर ही पहुंचे, जिसके चलते छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन के लोगों ने केंद्रों के स्टाफ के साथ मिलकर छात्रों को कॉलेज में बंद कर दिया। जब मीडिया वहां पहुंची तो जॉन मिल्टन स्कूल के प्रबंधन ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए मीडिया कर्मियों को धकिया कर बाहर निकाल दिया। गलती चाहे कॉलेज प्रबंधन की हो या प्रशासनिक अधिकारियों की, लेकिन इसका खामियाजा तो दूर दराज से आए छात्रों को ही भुगतना पड़ा। मुरादाबाद के मानपुर इलाके के नाले में 2 बोरों में बंद एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की नृशंस हत्या की गई है। मुरादाबाद के थाना कोतवाली इलाके के नाले में 2 बोरों में बंद 6 टुकड़ों में बटी एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की नृशंस हत्या की गई थी और उसके शरीर को 6 टुकड़ों में बांट दिया गया था। युवक कौन था, किसने की उसकी इतनी बेरहमी से हत्या, किसी की समझ में नहीं आ रहा। नाले में 6 टुकड़ों में बटी युवक की लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और तफ्तीश में जुट गए हैं। युवक का शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है और युवक की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
जल सत्याग्रह के 10वें दिन 4 आंदोलनकारियों की समाधि लेने के बाद मचा बवाल। स्थानीय लोगों ने मचाया बवाल। प्रशासनिक अधिकारियों पर महिलाओं ने बोला हमला। एडीएम गोरखपुर समेत 4 अधिकारी घायल। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर हुआ असर। बड़बोले मंत्रियों से सफाई मांगेगी सपा सरकार। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने किया ऐलान। मीडिया को निशाना बनाए जाने पर भी दी सफाई। उत्तराखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए नया मानक लागू। कुलपति और आयोगों के अध्यक्षों को नहीं मिलेंगे गनर। विधायकों को भी गृह जिलों में नहीं मिलेगी सुरक्षा। 28 माननीयों की सुरक्षा में कटौती। सूबे में तेज हुई निकाय चुनाव की सरगर्मियां। बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जारी है मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का प्रचार। बागियों के खिलाफ सख्त हुए उत्तराखंड बीजेपी के तेवर। बागियों को दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता। पार्टी से निकाले गए 58 बागी। राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी। अमेरिका जा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे मुनव्वर। कुंडा केस में सीबीआई ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों पर डीएसपी जियाउल हक की हत्या का आरोप। मृतक प्रधान नन्हे यादव के गुर्गे हैं आरोपी। लखनऊ में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी में 24 घंटे में रेप की चौथी वारदात। से 4 सालों तक दुष्कर्म पीड़ित युवती ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। और बुलंदशहर में बैंक कर्मियों से बदमाशों ने लूटे 20 लाख रुपए। बैंक में जमा करने जा रहे कर्मचारियों से कार सवार बदमाशों ने लूटे रुपए। बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स प्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए उनकी दीवानगी और जुनून है। और जब भी भारतीय क्रिकेट के बारे में जिक्र होता है तो सिर्फ एक नाम जहन में आता है और वो है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट फैंस ने भगवान का दर्जा दे रखा है। और आज क्रिकेट का ये भगवान अपने उम्र के 40वें पड़ाव को पार कर रहा है, जहां सचिन ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी सचिन का यह सफर जारी है। तो देखेंगे सचिन के अब तक के सफर को और जानेंगे सचिन से जुड़े हुए कुछ राज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स प्लस। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आज उम्र के 40वें पायदान पर कदम रख दिया है। जहां सचिन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है तो वहीं सचिन भी अपने इस बर्थडे सेलिब्रेशन को कुछ खास बनाने की तैयारी में है। ये वो गूंज है जो हर भारतीय के साथ साथ क्रिकेट का हर फैन सचिन के मैदान पर आने पर कहता है, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के इतने महान खिलाड़ी जो हैं। सचिन तेंदुलकर आज 40 साल के हो गए हैं। वहीं कोलकाता में सचिन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर केक काटा और सभी का धन्यवाद किया। दरअसल सचिन को केकेआर के खिलाफ आईपीएल का मुकाबला खेलना है, जिसके चलते उन्होंने कोलकाता में अपना जन्मदिन मनाया। वहीं सचिन के फैंस ने उनके जन्मदिन पर खूब बधाई दी है, तो सचिन ने भी फैंस को जन्मदिन पर धन्यवाद कहा। But let me take this opportunity to thank all the people in India and all across the world who are well-wishers of mine, who have supported me and showered their
unconditional love for me over the last 23 years. It's been really special, and because